कुछ छात्र ऐसे थे जो जिन्होंने पेपर दिया था, लेकिन रिजल्ट में उनके 0 सब्जेक्ट मतलब 0 नंबर आए थे एक सब्जेक्ट में, और कई सब्जेक्टों में अच्छे नंबर आए उनके। तो कई छात्राओं ने शिकायत की, तो हम लोग ने ज्ञापन देने के लिए संज्ञान में लिया और यहाँ आए थे ज्ञापन देने के लिए। प्रिंसिपल मैडम ने बोला है कि यहाँ से कोई वो नहीं है, विश्वविद्यालय से ही जो कुछ है, यहाँ की कोई वो नहीं है, वो सिस्टम नहीं है। आगे जाके ही आप लोग को कॉपी रीचेक करवानी पड़ेगी या फिर कॉपी निकलवा के आगे देखना पड़ेगा। आगे आप लोगों का क्या अमल है, कैसा क्या करेगा? आगे अगर नहीं होता है तो हम लोग छत्रपुर लड़ाई लड़ेंगे, विश्वविद्यालय से लड़ाई लड़ेंगे। क्या नाम है? अनिल विश्वकर्मा, NSY नगर अध्यक्ष मानगंज। कुछ नहीं हुआ, मतलब हम लोग ने एग्जाम भी दिया, फिर भी मार्क्स 0 आए हैं। और बोरा रीचेकिंग का फॉर्म भरो तो फॉर्म भी भरा, लेकिन उसमें भी कुछ नहीं हुआ है, 1 महीने हो गए हैं। प्रिंसिपल ने आपसे क्या कहा? वो तो यही बोल रही, रीचेक का फॉर्म भरो, हमारे यहाँ से कोई गलती नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या आप जो है कहाँ जाएंगी? इसकी लड़ाई आप आगे कहाँ तक ले जा सकते हैं? अब देखते हैं, क्या होना तो कुछ भी नहीं है, जे हम लोग को पता ही, क्योंकि वो लोग सुनते भी नहीं है। वहाँ भी जाओ तो यही बोलते हैं कि कुछ नहीं। ऐसा क्यों? आपके मन में ऐसा क्यों है कि कोई सुनता नहीं है? क्योंकि हम लोग वहाँ गए हैं और वो बोलते हैं कि अब आप लोग ने लिखा नहीं है। इसके लिए किसको जिम्मेदार समझती हूँ? वही लोग हैं जिनने कॉपी चेक नहीं की। नाम क्या है आपका? प्रीति जैन, कहाँ की रहने वाली? पगरा। स्टूडेंटों के साथ आए, क्या कैसा विषय था, क्या मुद्दा है? देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर डबल इंजन की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा से ही शिक्षा विरोधी रही है। क्योंकि इस देश का युवा अगर पढ़ लिख जाएगा तो इनकी अंधभक्ति नहीं करेगा। हमारे भारत देश के संविधान के रचयिता बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि जो शिक्षा एक शेरनी है, जो इसका दूध पिएगा वो दहाड़ेगा। तो इस देश का युवा दहाड़ ना पाए, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा शिक्षा पर और बच्चों पर वार किया है। आज हमें जानकारी मिली कि हमारे क्षेत्र के कई ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अमानगंज शासकीय कॉलेज में शिक्षा प्राप्त की, पेपर दिए, कई विषयों पे 70 नंबर, 75 नंबर, 80 नंबर हैं, लेकिन एक विषय में उन्हें 00 मिलता है। मैंने सोचा ये एक अपवाद हो सकता है, किसी एक आध बच्चे के साथ, छात्र छात्रा के साथ हो सकता है, लेकिन जब हमें पता चला कि अधिकांश बच्चों के साथ यही चीज़ है तो हमने आकर कॉलेज प्रबंधक से बात की, प्रिंसिपल मैडम से भी बात की, और प्रिंसिपल मैडम ने हमें बताया कि हमारे यहाँ से कोई ऐसी चीज़ नहीं है या हमारे यहाँ से कोई भी त्रुटि नहीं है। ये सारी चीज़ें छतरपुर यूनिवर्सिटी से, महाविश्वविद्यालय से ये सारी चीज़ें होती हैं। तो मैंने कॉलेज प्रबंधक से एक बात रखी और एक बात आपके माध्यम से मैं जो भी सक्षम अधिकारी है, जो भी जिम्मेदार अधिकारी है, उन तक पहुँचाना चाहता हूँ कि छात्र यहाँ शिक्षा ग्रहण करते रहे हैं। छात्रों का काम शिक्षा ग्रहण करना था, परीक्षा देना था। अगर छात्रों के साथ किसी प्रकार का कोई अन्याय होता है, कोई त्रुटि होती है, छात्रों के भविष्य को अगर अंधकार की ओर ढकेलने का काम किया जाता है, तो सबसे पहले जिम्मेदार यहाँ का शासकीय कॉलेज अमानगंज की प्रिंसिपल मैडम और जितने भी अधिकारी हैं, सबसे प्रथम दोषी वही लोग हैं। हमने उनसे बोला आपने पत्राचार किया, उन्होंने हमें बताया कि हमने पत्राचार किया और अभी हम दोबारा रिमाइंडर भी भेज रहे हैं। अगर आप रिमाइंडर भेजिए मैडम और आप मांग कीजिए, क्योंकि गुरु माता पिता ईश्वर से बढ़कर माना गया है हमारी भारतीय संस्कृति में और हम गुरुओं का सम्मान करते हैं। आज हमने सम्मान पूर्वक इन छात्रों की बात रखी। अगर जल्द से जल्द इनका निराकरण नहीं होता है तो चाहे वो यूनिवर्सिटी वालों की गलती हो या यहाँ के आपके कॉलेज के लोगों की गलती हो, मैं भूख हड़ताल पर अपने साथियों के साथ इसी कॉलेज के बाहर बैठ जाऊंगा और जब तक नहीं उठूंगा जब तक इनकी समस्याओं का समाधान नहीं होता है। क्या नाम है? वसीम खान, अध्यक्ष नगर कांग्रेस कमेटी अमानगंज। महाविद्यालय में कुछ बच्चों के अमानगंज में बच्चों के कुछ विषयों में 0 नंबर आए हैं। इस विषय पे जो है आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या कहना है और आपकी जिम्मेदारी क्या है?
छात्रा कुमारी प्रीति सेन द्वारा मुझे बताया गया कि उनके भूगोल विषय में 0 अंक आए हैं और बीएससी द्वितीय वर्ष का जब रिज़ल्ट आया उसमें भी हमने पाया और कुछ छात्रों द्वारा बताया गया कि उनके 1 अंक या 2 अंक आया है। चूँकि परीक्षा कराना महाविद्यालय का जिम्मेदारी है और परीक्षा परिणाम घोषित करना ये विश्वविद्यालय की जिम्मेदारी है। जैसे ही बच्चों ने हमें अपना आवेदन दिया, हमने विश्वविद्यालय को इसके बारे में जानकारी दे दी और परीक्षा परिणाम से जो रिलेटेड कोई भी चीज़ है ये विश्वविद्यालय की जिम्मेदारी है और हम पुनः उनसे एक बार आग्रह कर लेंगे। और बच्चों को हमने बताया है कि 15 दिन के भीतर या तो रीचेकिंग भरे या आरटीआई के माध्यम से कॉपी निकलवाएं। और 2 ही तरीके हमें यूनिवर्सिटी के द्वारा भी बताए गए कि इस माध्यम से ही अगर बच्चों को ऐसा कॉन्फिडेंस है कि उन्होंने बहुत अच्छा लिखा है तो वो इन 2 माध्यम के द्वारा अपनी कॉपी जो है दोबारा या तो जजवा लें या तो आरटीआई के माध्यम से निकलवा के वो देख लें कि उन्होंने क्या आंसर लिखा था वो सही है कि गलत है। और इसमें महाविद्यालय जो है पूर्णतः बच्चों का हमेशा से ही सहयोग करता आ रहा है और भविष्य में भी सहयोग करेगा। धन्यवाद। नाम मैडम? मेरा नाम डॉक्टर पूनम सिंह है और मैं यहाँ पे प्रभारी प्राचार्य हूँ। धन्यवाद।